नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त और हॉस्ट डॉक्टर आशीष शाह, समन्वय ब्रीफिंग के साथ। आज तारीख है 19 दिसंबर और डेज फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, और आज अमावस भी शुरू हो गई है या होने वाली है, शायद होने वाली कोई नहीं। या तो एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि मेरा जो शुरू का जो पार्ट रहता है दैट इज इंट्रोडक्टरी, और कुछ इधर उधर की भी न्यूज़ रहती है। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड, बिकॉज आखिरी तक जो है इसमें काफ़ी सारी दूसरी न्यूज़ रहती है, और जो मेन थीम रहती है वो भी बीच से कवर होती है। सो इट्स नॉट इन द स्टार्टिंग पार्ट। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे। सबसे पहले तो जो है आपका जो पुराना मनरेगा है दैट हैज़ बीन रीनेम्ड एज रामजी एंड हैज़ बीन पास फ्रॉम बोथ द हाउसेस। कल ही इसे दोपहर में लोकसभा से पास कर दिया गया था, और देर शाम में इसे फिर राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। जैसा कि मतलब इट वॉज नोन टू एवरीवन, अपोजिशन हैज़ मेड गुड hue and cry about it, but ultimately the bill was passed. So this was one important thing to note. इसके अलावा भी एक दूसरा इम्पोर्टेंट बिल जो है जिस कॉल्ड एज शांति बिल, इसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंट बिल टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस बिल के साथ जो है नाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्राइवेट कंपनीज कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। सो दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट, और ये जो बिल है ये भी जो है पार्लियामेंट में रखा गया था। तो इस प्रकार से ये दो इम्पोर्टेंट बिल जो है इस शीतकालीन पार्लियामेंट सत्र में पास किए गए। इसके अलावा कुछ और भी बिल है जिसके बारे में हम आगे मीन्स इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक ऑन देम ऑल्सो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बिल्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट यस्टरडे। तो अब जो है हम इसको एक रेगुलर फीचर भी बना लेंगे हमारे समन्वय ब्रीफिंग्स का। जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्स है उसको भी हम रेगुलरली एज एंड व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड उस पर हम चर्चा किया करेंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी दे वर बेसिकली ऑन द नेशनल लेवल। एक इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों का ध्यान लाना चाहता हूँ। आई वुड लाइक योर काइंड अटेंशन टू एन इम्पोर्टेंट न्यूज़, और उसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है ही हैज आस्क्ड द हमारे पड़ोसी देश के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को एक तो अमेरिका बुलाया है, और दूसरा ही हैज आस्क्ड हिम टू सेंड ट्रूप्स टू गाजा। अब ये जो है देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट है, राइट। तो आसिफ मुनीर जो है अब जो है इनके समझ में आएगी कि घोड़े की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी दोनों में प्रॉब्लम होती है। ये कहावत है जिसका मतलब ये होता है कि यदि आप घोड़े के आगे चल रहे हो तो भी वो आपको लात मारेगा, और पीछे चल रहे हो तो भी वो आपको लात मारेगा। ठीक है, आई डोंट मीन टू मीन्स इंसल्ट एनीवन और दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एक जस्ट मुहावरा है जो मैंने आपको बताया। तो आसिफ मुनीर जो अभी काफ़ी खुश हो रहे थे, और पाकिस्तानी मीडिया पीपल लाइक वो कमर चीमा और एक साजिद तरार और इस टाइप के लोग भी बड़े अपने आप को वो कर रहे थे कि भाई हमारे फील्ड मार्शल साहब जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बड़े मित्र हैं। तो देखो अब मित्रता का आपको क्या बोलते हैं टेस्ट देना पड़ेगा कि वाकई में कितने अच्छे मित्र हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में रेदर सितंबर 29 को यूएस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहल करते हुए हमास और इजराइल के बीच में सुलह करवाई थी, जिसके अंतर्गत Israel will follow peace process in the Gaza Strip, while Hamas will release 48 hostages that were kept with them since 7th October. तो इस पीस प्रोसेस का जो है पूरा जो है जो इट वॉज कॉल्ड एज 20 पॉइंट पीस प्रोसेस। दिस वॉज कॉल्ड एज 20 पॉइंट पीस प्रोसेस। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे इसमें पॉइंट्स थे। इसमें ये भी था कि गाजा का डेवलपमेंट किया जाएगा, उसको रिबिल्ड किया जाएगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का भी जिक्र किया गया था, ISF।
ISF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, और इसके अंदर जो है कुछ कंट्रीज का नाम मतलब देयर वाज ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट वाज अनाउंस्ड। उसके अंदर एक नाम पाकिस्तान का भी था, जो कि गाजा रिसेटलमेंट में मदद करेगी, पीस प्रोसेस में मदद करेगी। तो इस पीस प्रोसेस में मदद करेगी बेसिकली। अब पाकिस्तान कोई ऐसा देश तो है नहीं कि वो वहाँ जाके लॉ एंड ऑर्डर से वो करेगा। बेसिकली व्हाट इट मेंट वाज दैट पाकिस्तान विल बी सेंडिंग इट्स ट्रूप्स टू गाजा टू मेंटेन पीस। जैसे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस रहती है बहुत सारे ट्रबल देशों में, प्लेसेस में, तो वैसे ही ये जो है पाकिस्तान का यहाँ पर रोल रहेगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम और कुछ नहीं, पर प्रॉब्लम मेन ये है कि पाकिस्तान की जो जनता है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, दे आर वेरी प्रो इस्लामिस्ट पहली चीज। तो उनके लिए तो इजराइल जो है दुश्मन हो जाता है, ठीक है। और आसिफ मुनीर साहब इजराइल की मदद करने के लिए गाजा में अपने सैनिक नियुक्त करेंगे, और किसके कहने पे? अमेरिका के कहने पे। तो ये बात जो है कुछ पाकिस्तानियों को जल्दी समझ में ना आ रही है, ना आएगी। इस कारण से क्या है कि ये आसिफ मुनीर का अब जो है लिटमस टेस्ट होगा कि क्या वो गाजा में अपने सैनिक भेजेगा। यदि भेजता है तो अपनी खुद की जनता से पिटेगा, और यदि नहीं भेजता है तो ट्रंप थप्पड़ मारेगा। तो ये जो है अब ये इसका, इसलिए मैंने कहा लिटमस टेस्ट है कि हाउ ही हैंडल्स दिस सिचुएशन। और ये जो है अब थोड़ा सा फंसते हुए जा रहा है। इसने अपनी शुरू में हीरोगिरी तो बहुत दिखाई, ट्रम्प से व्यक्तिगत फैमिली रिलेशन भी बनाए और बिजनेस भी कर रहा है। तो अब ट्रम्प कोई ऐसा सीधा साधा आदमी तो नहीं है कि जो किसी को फालतू में टाइम देगा और उसको लंच कराएगा व्हाइट हाउस में। डेफिनेटली ही विल ट्राई टू एक्सपेक्ट व्हाटएवर, और उसके दिमाग में तो पहले से ही था कि इससे क्या लेना है पाकिस्तान से, ठीक है। वेदर इट वॉज विद रिस्पेक्ट टू ईरान, और वेदर इट वॉज रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान, और वेदर इट वॉज विद रिस्पेक्ट टू इजराइल एंड गाजा, ठीक है। तो अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि बड़ों की दोस्ती भी उतनी ही घातक होती है जितना उनसे शत्रुता। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम द बिग पीपल। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। कुछ आई थिंक बाय द 2-3 हफ्तों में ये आसिफ मुनीर विल गो टू US अगेन, वो व्हाइट हाउस में जा रहा है और ट्रम्प से इनकी बात होगी, एंड दे विल डिस्कस हाउ ये लोग इसको सैनिक कैसे भेजेगा। तो इस न्यूज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है पाकिस्तान की राजनीति में और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, राइट। क्योंकि पाकिस्तान जैसा कि हम जानते हैं इट्स गोइंग थ्रू अ वेरी टर्बुलेंट पीरियड। काफ़ी वहाँ पर जो है अलग अलग जो उनके रीजन्स है, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तून हो गया, वहाँ से इवन सिंध में भी आवाज़ें उठ रही है, और वहाँ से अपने आप को अलग करने की लोग बातें करते हैं। तो ऐसे में ये एक नया और मोर्चा खुल जाएगा। अफगानिस्तान से भी उनकी लड़ाई चली रही है। तो जो है इट्स रियली डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर पाकिस्तान, और हमको थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी को बचाने के लिए इंडिया से कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं करता, मतलब इट डजंट बिकम एडवेंचरस टुवर्ड्स इंडिया, और कुछ अगेन नापाक हरकत तो नहीं करता। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने लायक है। एक और न्यूज़ जो आजकल चल रही है दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश, जो कि हम अगले वीडियो में या कभी आगे कवर करेंगे। और थोड़ा सा बांग्लादेश में भी जो गड़बड़ चल रही है, और वहाँ पे 12 फरवरी को इलेक्शन है, तो थोड़ा सा रिटोरिक्स आपको ज़्यादा सुनने को मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश। वहाँ की जो इस्लामिस्ट पार्टीज है और फोर्सेस है, प्लस ये जो वहाँ का हेड है एडवाइज़र यूनुस, तो ये सब मिलके जो है आपका जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इनके रिस्पेक्ट में बड़े बड़े व्हाट यू से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, एंड राइट दे आर सेइंग दैट इसको हम ब्लॉक करके नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे एंड समथिंग लाइक दैट। तो बांग्लादेश हैज़ टू बी वॉच्ड फॉर अनदर 2 months। हालांकि इंडिया ने अपना वहाँ पर बेसिस कुछ नए बेस बना के अपने आप को मजबूत किया है, so that it is able to tackle any situation that comes up. But as of now, it's important to keep a close eye on what all is happening in Bangladesh.
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने बिल्स के बारे में बात की है, हमने पाकिस्तान के बारे में बात की है, आसिफ मुनीर के बारे में रहता है, हमने बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ा सजग रहने के लिए कहा है। इसके अलावा जो देर आर मेनी अदर न्यूज़ दैट यू कैन ऑलवेज फाइंड इन रेगुलर न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग, पर मुझे लगा कि ये कुछ जो बातें हैं थोड़ी इम्पोर्टेंट है जो कि आप सभी के ध्यान में रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड here is my goodbye for today.